हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। आज का ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 9th और क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनका बायोलॉजी का जो एक कह सकते हैं टॉपिक है जाइलम और फ्लोएम, उससे संबंधित है कि जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या होता है, या जाइलम या फ्लोएम की परिभाषा क्या होती है, और ये जो कोशिकाएं होती है जो या ऊतक होती हैं कितने प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए अपने इस टॉपिक के पास चलते हैं कि जाइलम क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख रखी हुई है कि जाइलम क्या होता है, और नीचे मैंने लिखा हुआ है फ्लोएम क्या होता है। ठीक है, तो जाइलम की अगर बात कर ले तो जो पौधे होते हैं, पौधे जो होते हैं इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, ये जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण करती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हम लोग का जाइलम और फ्लोएम होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, ऊतक होता है। और ये जो ऊतक होता है पौधों में ये जो होते हैं जटिल प्रकार के ऊतक होते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग के ऊतक होते हैं ये अनेक प्रकार की कोशिकाओं से क्या होते हैं, मिलकर के बने होते हैं। और जाइलम का जो काम होता है ये क्या करते हैं, जो पौधों के अंदर जो जड़ें होती हैं, जड़ों के माध्यम से ये पौधों पानी को क्या करते हैं, जमीन से अवशोषित करते हैं और पौधे के प्रत्येक भाग तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, जाइलम एक प्रकार का जटिल ऊतक होता है, क्योंकि यह दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, मतलब जाइलम जो होती है ये एक प्रकार का ऊतक ही होता है जो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जटिल ऊतक बोलते हैं। ठीक है, इसके एक और पार्ट की अगर बात कर लें तो हम लोग लिख सकते हैं कि जाइलम का मुख्य कार्य पौधों में जड़ों के माध्यम से जल को भूमि से अवशोषित करके पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का होता है। ठीक है, जाइलम का मेन काम क्या होता है कि जो जड़ होती है, जड़ के माध्यम से जो जल भूमि से अवशोषित होता है, इनको जो है जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं पौधे के प्रत्येक भाग तक क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। ठीक है, अगर आप यहीं पे बात कर ले कि जो ये जाइलम होता है, ये जाइलम जो है किन किन कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, तो जाइलम जो होता है मेनली हम लोग का जो होता है 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। पहला हम लोग का होता है वाहिनिकाएं। ठीक है, दूसरा हम लोग का होता है वाहिकाएं, तीसरा हम लोग का होता है जाइलम पेरेन काइमा, और एक चौथा हम लोग का होता है जाइलम
तंतु। ठीक है, वाहिकाएं को जो है हम लोग बोलते हैं ट्रेकेड, ट्रेकिड्स, इसको हम लोग बोलते हैं वेसल्स, इसको हम लोग बोलते हैं जाइलम, पेरेन, काइमा, और इसको हम लोग बोलते हैं जाइलम फाइबर। ठीक है, तो इन 4 कोशिकाओं से ही मिलकर के हम लोग का जाइलम जो होता है पूरा बना होता है। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम लोग बात कर लें कि ये जो फ्लोएम होता है, ये पादप कोशिका में जो है इनका क्या काम होता है, तो हम लोग इसकी परिभाषा भी अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि फ्लोएम भी एक प्रकार की जटिल ऊतक होती है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का जटिल ऊतक होता है। इनका मुख्य कार्य पौधों के प्रकाश संश्लेषी, पौधों के प्रकाश संश्लेषी भागों, यानी कि पत्ती की बात हो रही है, प्रकाश संश्लेषी भागों में बने भोजन को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का होता है। ठीक है, जाइलम का काम क्या था कि ये जड़ से पानी को अवशोषित करता था और पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता था। और वहीं अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का काम क्या होता है, जो पौधे के प्रकाश संश्लेषी भाग होते हैं, मतलब जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और भोजन बनते हैं, वहाँ से भोजन को लेकर के जो है ये पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुँचाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है कि जो फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम जो होते हैं कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, तो ये भी हमारे जो होते हैं 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। पहला हम लोग का होता है चालनी नलिकाएं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीव ट्यूब। ठीक है, दूसरा हम लोग का होता है सहचर कोशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपेनियन सेल। ठीक है, इसी को हम लोग सखी कोशिका भी बोलते हैं, साथ साथ रहती हैं ये। तीसरा हम लोग का होता है फ्लोएम पैरेन काइमा, एंड लास्ट हम लोग का होता है फ्लोएम तंतु। ठीक है, तो ये जो है 4 भाग होते हैं जाइलम के, और ये 4 भाग होते हैं हम लोग के फ्लोएम के। ठीक है, तो ये था हम लोग का जाइलम और फ्लोएम। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। तो आप लोग को अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी जानने को या सीखने को मिला है तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।